तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका स्टडी फॉर ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने जो मैथ की सीरीज लेके आने वाला हूँ, वो भी ट्रिक बेस पे। तो आज से मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर परसेंटेज। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना, वीडियो को जो वो चैनल जो वो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो आज से मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ परसेंटेज, वो भी आपका ट्रिक बेस पे चलेगा। सारा पूरा परसेंटेज मैथ का लगभग पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपका, जो पटवारी के लेवल तक है, फॉरेस्ट गार्ड के और पुलिस के लेवल तक का, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं परसेंटेज के बारे में हमें तो बेसिक फंडामेंटल जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से आपका सब कुछ निकल जाएगा। परसेंटेज से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, परसेंटेज से ही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सारा कुछ आपका परसेंटेज से निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो मेन चैप्टर है मैथ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज का आपको करवाऊंगा थोड़ा सा बेसिक, और एक दो क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए वो। सबसे पहले परसेंटेज के लिए आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है? 5% की वैल्यू, 5% हो गया, 10% हो गया, फिर आपका 20% हो गया, ठीक है। इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए पहले तो आपको। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, पता है किसी को? पहले निकालने बता देता हूँ आपको, ठीक है। 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20। ये कैसे निकली? 5%, 5% है ना, तो 5 को 100 से डिवाइड कर दो और इनको काट दो, तो कितना आता है? 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। समझ गए ना आप? तो उसी हिसाब से 10% की वैल्यू कितनी होगी? 10% की वैल्यू 1/10। 20% की 1/5। आपको ये वैल्यू ऐसे माइंड में याद होनी चाहिए, तभी आपका जो आगे सिलेबस है वो चलेगा इजीली, क्योंकि परसेंटेज से आपका हर कुछ सॉल्व होगा। और ये जो वैल्यू निकाली मैंने, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसे 10% की वैल्यू निकालने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10% की वैल्यू 10/100। 100 क्यों कर रहे हैं? परसेंटेज, इसको नीचे इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 10 एकम 10, 10 100, कितना है? 1/10 आ गया ना। उसी हिसाब से 20% की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज वैल्यू जो भी आपकी, ठीक है। आगे मैं आपको और बताता हूँ परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो पेज खाली देखता हूँ पहले। जैसे ये है परसेंटेज वैल्यू, 10% तक बता दिया आपको। 20% की, 20% की क्या बताया मैंने आपको? 1/5 निकली कैसे? 20 को 100 से डिवाइड कर दो, कैसे? 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, एक बचा है 5 आगे, ठीक है। उसी हिसाब से 25% की भी पता होना चाहिए आपको। 25% की सेम एज इट इज 1/4 होती है, निकलती कैसे हैं? 25/100 आ गया ना, 1/4। इस हिसाब से आपको सारी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। आगे मैं आपको और बताता हूँ परसेंटेज वैल्यू। जैसे 25 की आ गई, 33 से ही 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? इसकी निकाल के सॉल्व करो आप। 1/3 कैसे? 33 99 और 100 परसेंटेज है ना 300, तो डिवाइड कर दो 1/3। इन्हीं परसेंटेज वैल्यू से आपका जो है पूरा मैथ आगे चलेगा। बस आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज वैल्यू से आपका जो है पूरा मैथ क्लियर होगा। A to Z जो भी मैथ का आपका कंसेप्ट है, इन्हीं से क्लियर होगा। इससे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तक कि आपके जो भी मतलब मेंसुरेशन का बीच में आ जाते हैं एक दो फंडे, वो ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत एक दो इजी इजी क्वेश्चन आपके परसेंटेज से सॉल्व होते हैं। परसेंटेज आपका हर जगह काम आएगा, ठीक है। अब मैं आपको परसेंटेज के कुछ और बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये तो आपने मोटे मोटे बता दिए, कुछ आपको ये पता होना चाहिए। 12 से ही 1/2, समझ गए आप? इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/8 निकला कैसे? 12 दूनी 24, 1 25। यहाँ परसेंटेज है ना, तो नीचे क्या आएगा? 200 आएगा। 25 25 25 8 200, समझ गए? एज इट इज़। फिर 14 से ही 2/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 1/7 निकला कैसे? 14 7 98, 2 100/700 कितना हो गया? 1/7। इस तरह से आपको जो वो परसेंटेज वैल्यू जो वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बताता हूँ परसेंटेज वैल्यू आपकी।
16 सही 2/3, इसकी आएगी 1/6। कैसे? 16×3 = 48, 16×3 = 48 प्लस 2 कितने हो गए? 50। 50 अपॉन डिवाइडेड बाई परसेंटेज है ना, तो 2 जीरो आ गई, 100 आ गया, 300 आ गया, 0 से 0 काट दो, 5 6 1/6 आगे किसकी? 16 सही 2/3% की। अब एक ये बताता हूँ मैं, 11 सही 1/9, इसकी डायरेक्टली 1/9 कैसे आएगी? 11×9 = 99 और 1 + 1 100, 100/9, ठीक है। 9 आ गई ना 100/9, तो 100/9 नहीं, सॉरी 100/900, ठीक है। तो काटो जब तो 1/9 ही आती है। उसी हिसाब से 9 से ही 1/11 उल्टे होती है दोनों की, इसकी आएगी 1/11, 11×9 = 99, 100/1100, इसकी आएगी 1/11। तो ये परसेंटेज वैल्यू जो होती है आपकी, ये एक दूसरे की अपोजिट होती है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक जगह पूरा ब्रीफ अच्छे से लिख के बता देता हूँ, और आपने ये परसेंटेज वैल्यू जितना जल्दी हो सके आपने याद करने, क्योंकि इसी से क्वेश्चन चलेगा। अभी तो आपको आएगी नहीं, तो आपको मैंने बनाना सिखा दी। जैसे आपकी कोई भी परसेंटेज आए तो उसको इस तरह से बना लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 5%, कितनी होगी? होल्ड रखना 2 मिनट। तो 5% की 1/10 होगी, 10% की, सॉरी 5% की 1/20 होगी। दोबारा से लिखता हूँ मेरा, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको दोबारा से। 5% की परसेंटेज वैल्यू 1/20, 10% की परसेंटेज वैल्यू 1/10, 20% की परसेंटेज वैल्यू 1/ कितना? 5, 1/5, 25% की परसेंटेज वैल्यू 1/4, और 33 से ही 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 1/3। नेक्स्ट 12 से ही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/8 निकालना मैंने आपको पीछे बता दिया है। 14 से ही 2/7 की परसेंटेज वैल्यू 1/7, और 16 से ही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू 16 से ही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1/6 निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपकी आगे आगे 11 से ही 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 1/9, और 9 से ही 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 1/11। तो ये तो आपको लग गया होगा पता, तो आपको निकालना तो मैंने सिखा दी सारा कुछ, आपने ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से आपके जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके परसेंटेज के, ठीक है। तो आपको मैंने ये बेसिक से कुछ बातें थी वो बता दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है हमारा, गेहूं, इसके लिए पहले एक फार्मूला याद करो आप, ठीक है। फार्मूला क्या है? मूल्य मल्टीप्लाई बाय खपत इज इक्वल टू खर्चा। समझ गए ना? मूल्य मल्टीप्लाई बाय खपत इज इक्वल टू खर्चा। तो ये समझ गए ना आप? इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ गए ना आप? इंग्लिश वालों के लिए प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्चा। और इंग्लिश वाले एक बार फिर सुन लीजिए, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपने याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये जो फार्मूला आपने
ये याद करना आपने, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं के भाव में 20% की कमी की जाती है तथा खपत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ एक बार। द प्राइस ऑफ बीट इन डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ बीट decreases 20% and consumption increasing 10%, then what will be effect on the expenditure। तो आपने समझ लेना ध्यान से। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर बोल देता हूँ मैं। द प्राइस ऑफ बीट इंक्रीजिंग 20% एंड कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग, सॉरी, price of wheat decreasing 20% and consumption is increasing 10%, then what will be effect on the expenditure। तो आप ये समझ लो जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई मैंने आपको। 1/5 निकली कैसे, 20 डिवाइडेड बाई 100 1/5, ठीक है, काट के 1/5, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। क्या, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्चा। इंग्लिश में प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ गए ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि चावल के भाव में 20% की कमी की जाती है। किसकी कमी जाती है, 20% मतलब 1/5। तो आपने एक बात माननी कि जो नीचे वाली जो होती है संख्या होती है ना, वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अपने आप में एक 100% होती है नीचे वाली। तो आपने इसी में से जो कम जो ज़्यादा जो करना है वो नीचे वाली संख्या में से ही करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना हमेशा कि नीचे वाली संख्या जो भी मेन संख्या ये पूरी संख्या है कि इसी से आपने कम और ज़्यादा करना है। पहले बोल रहा है कि गेहूं के भाव में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की है। पहले भाव कितना है टोटल, 5 था ना, 5 था। 20% की कमी की गई। कमी क्या की गई है, ये की गई है, कितने की करी गई है, 1 रुपये की। यहाँ 20% की है, वो 20% ही है, 1 के बराबर इसका मतलब। ठीक है, तो 20% की कमी करी गई है, तो 1 की कमी करी गई ना, किस में, 5 में करी गई है, तो बचा कितना, 4। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट, ये आपने फार्मूले में जैसे वो फार्मूला एज इट इज़ लिखना। ठीक है, 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1/10। तो 10% की क्या है, जो मतलब वृद्धि की जाती है, तो मतलब किस में की जाती है, मैंने आपको बताया कि नीचे वाली संख्या जो आपने वही मेन माननी है। इसी से जो भी आपकी वृद्धि घाटा कमी पेशी जो भी होगी नीचे वाली संख्या से ही होगी। ये नीचे वाली संख्या अपने आप में एक 100% है, पूरी संख्या अपने आप में एक। ठीक है, 10 है, खपत पहले 10 थी। ठीक है, मान लो 10 थी, 10% की कमी की, कितने की परसेंट कमी करी गई, 1 की कमी करी गई। 1/10 कहाँ से आ गया, 10% की परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, तो 1 की कमी करेगी ना, सॉरी 1 की वृद्धि करेगी, ये 10 थी तो 11 हो गया। ठीक है, तो अब खर्चा कितना हो गया, पहले खर्चा कितना था, फार्मूला है ना 10 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना खर्चा था पहले 50, अब कितना है 44। समझ गए। तो कमी कितने की हुई, पहले कितना था खर्चा 50 था, अब 54 है। कमी कितनी हुई 6 की। किससे हुई, 50 से हुई ना, 50 से ही, पहले 50 था अब 44 हो गया। 50 से 10 की कमी हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ मैं। यहाँ पे पहुँचा आपका क्वेश्चन, 50 से 10 की कमी होगी, बचा कितना 6 ना, तो 6 की कमी हुई किससे, 50 से। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, ये देखो 6 की कमी हुई किस में, 50 में हुई ना, 50 में हुई, पहले 50 था फिर 44 रह गया, तो 6 की कमी हुई 50 से। फिर जब बोल रहा हूँ आपको 50 से कमी हुई 50 से। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे हम, तो परसेंटेज में निकालना है ना कितने की कमी हुई, तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा हमें आंसर। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई जो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको काट दो, 52, तो 12% की क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि या इंक्रीज
इंक्रीज हुई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। मैं आपको फिर समझाता हूँ आपको एक बार। जैसे गेहूं के भाव में 20% की कमी की जाती है। 20% कितने की कमी की जाती है? ध्यान से सुनना एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। गेहूं के भाव में 20% की कमी की जाती है। कितने की कमी की जाती है? 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/5। कितने की कमी की जाती है? टोटल मैंने आपको बता रखा है कि नीचे वाला जो होता है वो अपने आप में एक ही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसी से हमने जो भी कुछ नहीं देखना, आपने नीचे वाली संख्या से हमने कम ज़्यादा जो भी होगा वो नीचे वाली संख्या से ही करना है। 20% की कमी की जाती है, तो पहले जो आपका प्राइस था, मूल्य या भाव, वो कितना था? पहले जो आपका भाव था 5, कितने की कमी करेगी? 1 की, बचा कितना? 4। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद बोलते हैं कि कंजम्पशन में 10% की वृद्धि की जाती है। मतलब कंजम्पशन जो 10% इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है 10% कंजम्पशन। तो 10% की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको? 1/10। ये कैसे निकली वो आपने पीछे देख लेना है। 10% की वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तो पहले खपत कितनी थी? 10। अब कितनी होगी? 11। यहाँ तक समझ गए? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वृद्धि बोला, अगर यहाँ कमी बोला होता है 10% की कमी यहाँ भी, तो यहाँ होना था 9, पर यहाँ क्या बोला? वृद्धि। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 11 होगा। तो अब आगे जैसे आपका फार्मूला उसी हिसाब से चलना है। तो पहले जो आपकी खर्चा था, पहले कितना था खर्चा? पहले मूल्य आपका 5 था, खपत 10 थी, खर्चा था 50। उसके बाद आपका जो मूल्य कम हो गया, 4 हो गया, खपत बढ़ गई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 44। पहले खर्चा कितना था? 50। बाद में कितना रह गया? 44। 6% की क्या हुई? 6% की कमी हुई। ठीक है ना, खर्चे में 6% की कमी हुई। ठीक है, तो अब आगे चलते हम। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। मैंने इसका 12% जो है वो इंक्रीज बता दिया था, लेकिन ये जो है कमी है। क्या है? डिक्रीज है। ठीक है, क्योंकि 40 था पहले खर्चा हमारा, बाद में कितना हो गया? 44 हो गया ना, सॉरी 50 था पहले खर्चा, बाद में 44 हो गया। तो कितने की कमी आई? 6 की कमी आई ना। किस में से आई? 50 में से आई। तो 6 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों किया? क्योंकि आंसर जो हमें परसेंटेज में दे रखा है, तो उसको काट वाट के आ जाएगा 20% की, 12% की कमी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। जैसे चीनी के भाव में 20% की कमी की जाती है तथा खपत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीधे डायरेक्ट है। जो प्राइस जो है वो 20% जो है वो डिक्रीज होता है, तथा जो कंजम्पशन है आपकी वो 25% इंक्रीज होती है। तो वो रहा कि व्हाट विल इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको सबसे पहले वो फार्मूला याद रखना, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्चा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन और इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ गए ना? तो 20% की कमी की जाती है। कितने परसेंट की कमी? 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/5। ये आपने याद कर लेनी है, कैसे निकलती है आपको पता है। क्या बोलते हैं? कमी की जाती है, 5 थी, कितने रह गई? 4। और अब बोल रहे हैं कि जो आपकी कंजम्पशन है वो 25% की वृद्धि की जाती है। कंजम्पशन में क्या है? 25% की वृद्धि की जाती है। तो 25% की परसेंटेज वैल्यू 1/4। ये अपने परसेंटेज वैल्यू निकली, कैसे याद कर लेनी है? एक तो पीछे देख लेना अपने आराम से, ध्यान से वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, 25% की जो आपकी इंक्रीजमेंट होती है। ठीक है, तो पहले कितनी थी आपकी जो कंजम्पशन है? वो पहले थी खपत 4, अब कितनी होगी? 5। तो बोलते हैं व्हाट विल इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन है वैसे आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 20। एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो पहले खर्चा कितना था आपका? मूल्य गुणा खपत, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, खर्चा जाएगा। बाद में कितना था? 20। तो क्या हुआ? 0%। 0% की कमी, ना प्रॉफिट ना लॉस। इतना सा आपका ये फंड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप ध्यान से सबसे पहले तो परसेंटेज वैल्यू
वो देख लेना, क्योंकि जो आपका सारा सिस्टम है वो किसका है, परसेंटेज वैल्यू का। अगर वो आपको परसेंटेज वैल्यू अच्छी तरह से याद होगी तो आगे आपके क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज वैल्यू का हिसाब है। आपको एक क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ मैं वर्बली बताता हूँ एक क्वेश्चन ऐसे, इसमें ऐड तो है नहीं। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका जो राइस है, राइस बोल रहा है कि इसकी क्या हुई, वृद्धि, इंक्रीज हुई 12 से ही 1/2% की उसमें क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई। ठीक है, किसमें, राइस में। पर और बोलते हैं जो इसका एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हुआ, 14 से ही 2/7 की कमी करी गई। क्या करी गई, कमी, डिक्रीज किया गया, उसको कम किया गया। ठीक है, तो बोलते हैं जो आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो है वो आपका उस पर क्या असर पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पे ठीक कर लेना आप, कंजम्पशन होगी यहाँ, क्या होगी, कंजम्पशन, खपत, खपत। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता हूँ मैं। तो क्या बोला है, 12 से ही 1/2% की वृद्धि करेगी, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। समझ गए ना, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बोलते हैं कि चावल के जो भाव है ना उसमें 12 से 1/2% की वृद्धि की गई। 12 से ही 1/2% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8 किसकी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 12 से ही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8। ये आपने निकालना सीखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि चावल के मूल्य में 12 से ही 1/2% की वृद्धि करी गई। ठीक है, तो पहले आपकी जो मूल्य था वो कितना था, 8, बाद में कितना हो रह गया, जो आपकी ना सॉरी वृद्धि करेगी ना, पहले था 8 फिर कितना हो गया 9। अब बोलते हैं तो उसके खर्च कितना था पहले, 72। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं जो उसकी जो मतलब सॉरी यहाँ पे नीचे लिखना था, मूल्य में करी ना, 8 था 9 हो गया। अब बोलते हैं जो उसकी कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन, उसमें 14 से ही 2/7 की जो वो कमी करी गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7। ये मैंने आपको निकालना सिखाई है। ठीक है, 14 से ही 1/7। तो जो आपका खपत है मतलब कंजम्पशन है वो पहले कितनी थी, 7, बाद में कितनी हो गई, कमी करी गई है ना, तो एक कम कर दो 7 में से, कितना रह गया 6। तो पहले खर्चा कितना था, आपका 56, बाद में कितना हो गया 54। तो क्या हुआ, कमी हुई ना कितने की, 2 की, किसमें, 56 से। तो 2 की कमी किससे हुई, 56 से। 2 की कमी किससे हुई, 56 से। पर हमें याद रखना आंसर जो हमने परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो इनको काट दो, कितना हो गया 28 आ गया। ठीक है, काट के अब 28 आ गया तो इसको और इसको काट दो, ये कितना रह गया 14। ये कितना हो गया आपका 50। अब इनको काट दो, 25 रह गया, 25 रह गया ना, 2 से काट दो, 25 रह गया। यहाँ पे कितने रह गया 7। अब इसको काट दो, ये 25 और 7 को काट दो, ये कितना आ गया 21 से ही 4/7। क्या हुआ, कमी, हुई। ठीक है, तो आइए आपको ये सेशन पसंद आया गया होगा। तो आपको ऐसे ही ट्रिक बेस पे बताया जाएगा सारा मैथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को।